अच्छा, बहुत से लोग जो है वो टर्की जाने का ख्वाहिशमंद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहा हूँ जो कि अक्टूबर में होने वाला है टर्की इस्तांबुल के अंदर। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये पिछली बार जो है ये स्पेन में हुआ था। इस बार ये जो है इस्तांबुल की शहर में है। इस कॉन्फ्रेंस में 15 फुली फंडेड सीट्स हैं, 45 पार्शियल फंडेड सीट हैं और 140 जो है वो सेल्फ फंडेड सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। अब जो फुली फंडेड सीट्स है इसमें आपकी तमाम तरह अखराजात जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। आपने सिर्फ ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। इवैल्यूएशन के बाद अगर आपको फुली फंडेड सीट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है या पार्शियल फंडेड जो 45 सीट्स अवेलेबल हैं उसमें से अगर आपको मिल जाता है तो सिर्फ टिकट के अलावा बाकी तमाम तरह अखराजात जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कवर करेगी, जिसमें सर्टिफिकेट्स, जो कॉन्फ्रेंस की फ़ीस हैं, आपके होटल का खर्चा, आपके खाने का खर्चा और इस्तांबुल सिटी का जो टूर है वो भी इसी चीज़ में ही कवर होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट कब है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक-एक चीज़ जो है मैं आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस में एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन-कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई, अगर आपकी एज 16 साल से ऊपर है तो आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हर फील्ड के लोग जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ कोई बिज़नेस आइडिया है और उसको आप प्रेज़ेंट करते हैं तो आपको $6000 तक जो बिज़नेस अवार्ड्स है वो आपको मिल सकता है और आपके बिज़नेस के लिए जो है फंडिंग भी वहाँ से मिल सकती है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 60 कंट्रीज़, इवन कनाडा, स्पेन, यूएस, वहाँ से भी जो पार्टिसिपेंट हैं वो आते हैं और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। सिंपली मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो की आगे ये इसके लिए अप्लाई आपसे कैसे करना है। तो सिंपली अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देना है और एप्लीकेशन के बाद जो है तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद आप इन्विटेशन लेटर जो है वो आप टर्किश के एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं अपना वीज़ा प्रोसेस के लिए। अब बात करते हैं कि वीज़ा का जो तरीका है वो कैसे होगा। तो भाई, सबसे पहली एक अच्छी बात ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है ये चीज़ें करते हैं और वहाँ से जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनका जो वीज़े का रेशो जो है वो 90% है। और इसकी वजह ये है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन किसी जगह पे इवेंट अरेंज करते हैं और जहाँ जहाँ से इनके पार्टिसिपेंट्स उसको अटेंड करते हैं तो उस कंट्री के अंदर उसकी एम्बेसी और जिस कंट्री के लोग आ रहे होते हैं उसकी एम्बेसी के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं और इनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह कैंडिडेट आ जाएंगे हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए। और वीज़ा का जो सारा फैसिलिटेशंस का जो सर्विस है वो आपको ऑर्गेनाइजेशंस फराहम करेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस तरह आपने वीज़ा करना है। तो वीज़े का रेशो है 90%, तो इसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी 10% जो है वो आप किस तरह वीज़ा ऑफिसर्स को डील करते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास इनफ बजट है और आप सेल्फ फंडेड पे आना चाहते हैं तो अभी 2 से 2.5 लाख के अंदर आपको टर्किश का वीज़ा भी मिल सकता है विजिट, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे आके आपका इनिशियल स्टेज पे सारा प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से ही कर सकते हैं। तो इस्तांबुल सिटी टूर करने के बाद अगर आप का विजिट वीज़ा में टाइम है तो आप रह सकते हैं टर्की के अंदर, या आपकी मर्ज़ी है आप वापस जाना चाहते हैं। तो जो लोग सेल्फ फंडेड पे आना चाहते हैं उसकी डिटेल में आगे शेयर करूँगा कि क्या क्या अखराजात आएंगे जो कि बहुत कम है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये तो हो गई कहानी बैकग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आपने कैसे करना है। तो अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोगों को लेके जाता हूँ। बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है और वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनली मैंने खुद अप्लाई किया है और मैं खुद इस अक्टूबर में टर्की जा रहा हूँ इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो अगर मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ, तो लैपटॉप से करेंगे तो बेहतर ही नहीं है, तो आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। एक बात जहन में नोट कर लें कि इस कॉन्फ्रेंस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी 7 या 8 हज़ार बनते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, 8 हज़ार का रिस्क लेके टर्की का वीज़ा लेना है या पाकिस्तान में बैठना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खैर, मैं आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसके लिए अप्लाई करना है। बाकी देखते हैं वहाँ पे जिन लोगों ने अप्लाई किया वो मिल सकते हैं मेरे साथ अक्टूबर में टर्की इस्तांबुल के अंदर। थैंक यू। तो चलते हैं वीडियोज़ के ऊपर और लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई का प्रोसीजर। अच्छा, अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने गूगल में आना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, दोनों से। ग्लोबल बिजनेस SYPOSIUM, ये आपने सर्च कर देना है एग्जैक्टली यहीं, और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप ओपन करते हैं। जैसे ही आप इनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आएगी 16 डेज़, ये डेडलाइन है। यानी 10 अगस्त जो है इसकी डेडलाइन है और इसमें इतना टाइम रह गया है। अब इससे पहले जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या प्रीवियस जो जितने भी जिन यूरोप ममालिक में की हैं या कहीं पे भी की हैं उन्होंने तमाम डिटेल दी है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हैं, जो भी आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हैं। ये की स्पीकर्स हैं, जो मशहूर स्पीकर्स हैं वो उन कॉन्फ्रेंस पे आते हैं और स्पीच देते हैं।
अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ का बटन राइट टॉप कॉर्नर पे मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो 2 स्टेप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। पहला पोर्शन और सेकंड। अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत बात कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा से देखना हो तो इस फॉर्म को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जैसे आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। वो जब एप्लीकेशन हम फिल करेंगे वहाँ पे आएगा। तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे हैं। $6000 जो ऐसे मैंने कहा था कि जो लोग बिज़नेस आइडिया शेयर करेंगे तो इनको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, 3000, 2000 एंड 1000। तो इसी तरह ये आपको फिर पे करेंगे। तो डेडलाइन जैसे मैंने कहा 10 अगस्त है, 18 अगस्त पे इसका रिज़ल्ट आएगा और कंफर्मेशन रिज़ल्ट जो है वो 28 अगस्त पे होगा। इसके बाद जो है ये जो इवेंट है ये 29 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के दरमियान है। तो इस वक्त तक आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप जो है अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म है, इसको आपने फ़िल आउट करना है। कुछ चीज़ें मैं ब्लर कर देता हूँ क्योंकि कुछ पॉलिसी के मुताबिक यूट्यूब की उसमें ये होता है कि आपको कुछ मालूमात जो है वो आप शो नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। लेकिन ये आपका ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर है, और कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यानी मालूमात वो है जो मतलब आप सिंपली इसको देख के इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी नेशनलिटी क्या है उसको एंटर करें, जेंडर जो है उसको भी करें। इसके अलावा जो अगर आपके पास अभी नंबर है पासपोर्ट का तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको ये ज़रूरी देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर, यानी जैसे डिपार्चर एयरपोर्ट है, इसका रेड जिस निशान जिसके ऊपर है वो ज़रूरी है, वो आपने देना होगा। आपने कहाँ से सुना, तो फ्रेंड में क्लिक करें और नीचे मेंशन योर फ्रेंड नेम, तो मिस्टर टी को लिख सकते हैं कि मतलब आपको पता कैसे चला इस ऑर्गेनाइजेशंस का। अच्छा, इसके बाद आपकी इंसर्ट्स क्या है सोशल मीडिया की, जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। अगर कोई लिंक्स वगैरह है तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ज़ुबान जो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, उर्दू, इंग्लिश एंड पश्तो या पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है इसको आप एंटर कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिटेल क्या है, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को चूज़ करें, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो उसको चूज़ करें। जो भी जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी इंस्टीट्यूट आपका क्या है, तो सिंपली आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। योर पोजीशन क्या है, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख के। क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन सी डिग्री आपने कंप्लीट की है या कौन सा आप कर रहे हैं, तो उसको लिख के। अच्छा, इसको लिखने के बाद जो है, जब मैं ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, एडमिनिस्ट्रेशन का, अच्छा ये ऑटो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैटेगरी है, करेक्ट कैटेगरी ऑफ योर बिज़नेस। अगर स्टूडेंट है तो आप इसको स्किप करें, इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस सेक्शन के ऊपर रेड एक स्टार होता है ना, तो वो रिक्वायर्ड होता है, आपको वो फिल आउट करना होता है। बाकी जिसमें नहीं होता वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फिल आउट करें। उसकी वजह ये है कि जितनी आप इसको फिल आउट करेंगे उतना जो है इस बात का जो है चांसेस ज़्यादा है कि आपकी सिलेक्शन जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में हो सकती है। पार्शल में आप टिकट देखें नवंबर की तो वो सस्ती होती हैं, रिटर्न और दोनों साइड की टिकट्स, तो वो ऑलमोस्ट आपको बहुत कम रेट पे पड़ जाएगी। यहाँ पे आपने बायोग्राफी के बारे में लिखना है, जैसे माई सेल्फ इज़ शाहिद एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल विलेज इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा वट एवर, और फिर अपनी स्टडी कहाँ की, फिर ये आइडिया कैसे आया, इस प्रोग्राम पे अप्लाई क्यों कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें ये जीपीटी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो तस्वीर है वो वाइट बैकग्राउंड हो तो फिर हो सकते हैं इसको अपलोड करें। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये चीज़ें ये पहला जो पोर्शन है इसको आप पहले आउट करें। ये मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे 300 वर्ड्स आपने मैक्सिमम लिखना है। तो चैटजीपीटी को इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देना चाहें तो वहाँ पे उनको दे दें कि 300 वर्ड्स की एक बायोग्राफी लिख के, और अपनी कुछ डिटेल दे रहे तो वो आपके ऊपर एक बायोग्राफी लिख देगा। इसके बाद आप आते हैं भाई लास्ट सेक्शन पे, जो कि पेमेंट करना है। पेमेंट आप अपने कार्ड से करते हैं, पेरेंट कैसे करता है, या भाई से करते हैं, या दोस्त की वाले से करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जो आपका जैसे एक पेपाल होता है, एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है, सो इट्स डिपेंड।
तो यहाँ जिससे भी आपने करना हो तो उसकी जो मालूमात है वो आप यहाँ पे एंटर करें और फिर यहाँ पे आगे जाके अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस हैं 30 यूरो, जो कि मुझे नहीं पता पाकिस्तानी कितने बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूं कि जब आप ये करना चाहें तो अपनी बैंक से कांटेक्ट करें, ताकि वो एक ऑप्शंस होता है वो मतलब करे, अगर वो डिक्लाइन होता है नहीं हो रहा तो यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा टर्म एंड कंडीशन पढ़ के। और जैसे आपने यहाँ पे साइन, ये साइन जो है ये माउस से हो जाता है, आप फ़ोन पे अपना टच यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी चूज़ करें तो 1 यूरो जो है इसका फ़ी है क्रेडिट कार्ड का प्रोसेसिंग का, और 30 जो है ये एप्लीकेशन का है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें और 8 दिन के बाद यानी 18 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आएगा।